Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में समास की परिभाषा, समास के भेद और समास की क्या पहचान होती है उसके बारे में जाना था। आज हम समास का प्रथम भेद अव्ययीभाव समास के बारे में जानेंगे। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास की परिभाषा होती है पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभाव अर्थात पूर्व पद का अर्थ होता है पहला पद। पूर्व पद का अर्थ क्या होता है? पहला पद। जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान होता है या पूर्व पद अव्ययी होता है वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। अव्ययी किसे कहते हैं? अव्ययी वे शब्द जिसमें हम किसी प्रकार का तोड़ जोड़ नहीं कर सकते हैं अर्थात सदैव अपने मूल रूप में रहते हैं। उन पर लिंग, वचन, पुरुष, काल का किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें अव्ययी शब्द कहते हैं। तो पूर्व पद अव्ययी होता है वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। पहचान क्या है अव्ययीभाव समास की? अव्ययीभाव समास की पहचान है शब्द से पहले आपको उपसर्ग दिखाई देंगे। सबसे पहले क्या दिखाई देंगे? उपसर्ग दिखाई देंगे। मुख्य रूप से कौन कौन से उपसर्ग होते हैं? मुख्य रूप से उपसर्ग होते हैं अनु, उप, यथा, सह, निर और प्रति। जब किसी शब्द से पहले आपको ये उपसर्ग दिखाई दे दे तो वहाँ समझ लेना चाहिए हमेशा कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। अब देखिए अव्ययीभाव समास से उसका विग्रह क्या करेंगे? तो हमने पहले ही जान लिया था कि हमेशा दो पद होंगे। कितने पद होंगे? दो पद। एक होगा पहला पद, दूसरा होगा दूसरा पद। और अब इस समास में हमने जाना कि शब्द, एक तो आपको शब्द दिखाई देगा और सबसे पहले क्या दिखाई देगा? उपसर्ग दिखाई देगा। अब हम विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? विग्रह करेंगे तो जो हमें शब्द दिखाई देता है उस शब्द को विभक्ति लगाकर हम पहले लिखेंगे। शब्द को विभक्ति लगाकर हम कहाँ लिखेंगे? पहले लिखेंगे। जो शब्द दिखाई देगा हमें उस शब्द में विभक्ति लगाएंगे और विभक्ति लगाकर उसको पहले लिख लेंगे। उसके बाद में जो उपसर्ग होगा, जो सबसे पहले उपसर्ग दिखाई देता है, उस उपसर्ग का अर्थ हम बाद में लिखेंगे। विग्रह करते समय जो शब्द है उसमें विभक्ति लगाकर पहले लिखेंगे और जो उपसर्ग दिखाई देता है उस उपसर्ग का अर्थ बाद में लिखेंगे। इस प्रकार से अव्ययीभाव समास का विग्रह होगा। अब देखिए हम सभी उपसर्गों को एक एक जान लेते हैं उदाहरण सहित। पहला होता है हमारा अनु उपसर्ग। अनु का अर्थ होता है पश्चात। अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? पश्चात। और जहाँ पर अनु उपसर्ग होता है वहाँ पर हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अनु उपसर्ग के युग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा उदाहरण है अनुरथम। उदाहरण हमारा है अनुरथम। अब यहाँ देखिए अनु उपसर्ग दिखाई दिया, साथ में रथम शब्द भी है। तो अभी हमने जाना था कि जो शब्द है उस शब्द में विभक्ति लगाकर हम पहले लिख लेंगे और जो उपसर्ग है उपसर्ग का अर्थ हम क्या करेंगे? बाद में लिखेंगे। तो यहाँ जो पीछे शब्द है रथम उसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, तो रथम शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा रथस्य। और आगे जो उपसर्ग है अनु उसका अर्थ होता है पश्चात, तो अनु का अर्थ हम लिखेंगे पश्चात। तो इस प्रकार से इसका समास विग्रह होगा रथस्य पश्चात। दूसरा उपसर्ग है हमारा उप उपसर्ग का अर्थ होता है समीपम। उपसर्ग का अर्थ समीपम। और उप के योग में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए उप कृष्णम। तो इसमें आप उपसर्ग आ गया और शब्द क्या है? कृष्णम। तो कृष्ण शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और पहले लिखेंगे, तो कृष्ण शब्द की षष्ठी विभक्ति होती है कृष्णस्य। और आगे जो उपसर्ग है उप का अर्थ होता है समीपम, तो पीछे लिखेंगे हम समीपम। इस प्रकार से उप कृष्णम का समास विग्रह होगा कृष्णस्य समीपम।
इसके बाद निरुपसर्ग का अर्थ होता है अभाव, और इसमें भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए अब हमारा उदाहरण है निर्जन। तो जन शब्द से पहले निर उपसर्ग दिखाई दे दिया, अव्ययी भाव समास है, तो इसमें भी हम जन शब्द की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब जन शब्द का अर्थ क्या होता है? लोग। तो लोग कितने सारे होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो जन शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप होता है जनानाम, और निर का अर्थ होता है अभाव। तो निर्जन का समास विग्रह होता है जनानाम अभाव। अगला उपसर्ग है हमारा सह। सह का अर्थ होता है सहितम। ये सात के योग में होता है, और इसके योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण बनेगा हमारा सचक्रम। अब यहाँ चक्र शब्द है, उससे पहले स उपसर्ग दिखाई दे दिया, तो हम पहले चक्र शब्द को लेंगे। चक्र शब्द में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीय विभक्ति। तो चक्र शब्द की तृतीय विभक्ति होती है चक्रेण, और सह का अर्थ होता है सहितम। तो समास विग्रह बनता है चक्रेण सहितम। आगे है हमारा प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है विप्सा। विप्सा का अर्थ क्या होगा? जो हमें शब्द दिखाई देगा ना, जो पीछे शब्द दिखाई देता है, उस शब्द को दो बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? दो बार लिखेंगे। और प्रति उपसर्ग है, तो प्रति को हम बाद में वापस प्रति का अर्थ के तहत हम प्रति ही लिखेंगे। और इसमें कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति, अर्थात जो हम शब्द लिखेंगे उस शब्द को दो बार द्वितीय विभक्ति के साथ में लिखेंगे। अब यहाँ देखिए प्रति एकम, तो यहाँ एक शब्द है, तो एक शब्द को हम दो बार लिखेंगे द्वितीय विभक्ति के साथ, एकम एकम, और प्रति के अर्थ के तहत हम वापस प्रति ही रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एकम एकम प्रति। अगला उपसर्ग होता है हमारा यथा। यथा का अर्थ होता है अंतिक्रम्य। यथा का अर्थ क्या होता है? अंतिक्रम्य। और इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण बनेगा हमारा यथा बलम। तो बल शब्द है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? बलम। और यथा का अर्थ क्या होता है? अंतिक्रम्य। बलम अंतिक्रम्य। फिर और उदाहरण होते हैं हमारे अनुग्रहम। तो ग्रह शब्द की षष्ठी विभक्ति ग्रस्य पश्चात। उपगंगम, तो गंगा शब्द की है षष्ठी विभक्ति होती है, वो होती है गंगाया। गंगाया, तो यहाँ पर गंगाया हो जाएगा गंगाया समीपम। अगला उदाहरण है हमारा निर्धनम। तो धन शब्द की षष्ठी विभक्ति बनती है धनस्य, और निर का अर्थ होता है अभाव, तो धनस्य अभाव। सचित्रम। सचित्रम, तो यहाँ चित्र शब्द की तृतीय विभक्ति होती है चित्रेण, और सह का अर्थ होता है सहितम। चित्रेण सहितम। प्रतिसणम, तो यहाँ विप्सा के तहत हम शब्द को दो बार लिखेंगे, सणम सणम, और प्रति का प्रति, सणम सणम प्रति। अगला उदाहरण होता है हमारा यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में जो शक्ति शब्द होती है उसकी द्वितीय विभक्ति होती है शक्तिम, और यथा का अर्थ होता है अंतिक्रम्य। शक्तिम अंतिक्रम्य। इस प्रकार से हमारे उदाहरण बनते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज हमने अव्ययी भाव समास के बारे में जाना। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.